सभी को प्रणाम। आज 5 सितंबर है, तो सभी शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि महान दार्शनिक, विद्वान, राजनीतिक व एक कुशल शिक्षक भी रहे। उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में कार्य किया, शिक्षा देते रहे, ठीक है। और वो भारतीय संस्कृति के संदेशवाहक भी कह सकते हैं या संवाहक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, ठीक है। इनका राजनीति में भी बहुत अच्छा योगदान रहा। भारत के पहले पहले उपराष्ट्रपति 1952 में थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने, जो कि 1962 से लेकर के 1967 तक। इनका जन्म चेन्नई में, तमिलनाडु में हुआ था और 5 सितंबर 1988 सेलेम में जन्म हुआ था और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। 1954 में इनके शिक्षण कार्य में या और भी योगदान की वजह से इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। ये जो शिक्षक के रूप में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बहुत जगह पे शिक्षण कार्य किया। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में 1931 से 1936 के रूप में काम किया। काशी विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में इन्होंने कार्य किया 1939 से लेकर 1948 के रूप तक। दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में 1953 से 1962 तक। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के रूप में 1931 से लेकर 36 तक कार्य किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 1937 से लेकर के 1941 तक कार्य किया। इसके अलावा 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि से विभूषित किया। ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से भी प्रभावित थे और हमेशा बच्चों के हितों के लिए कार्य करते रहे। तो बच्चों के ही मांग पे कि सर आपके जन्मदिन को मनाना है, तो उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने 1962 में अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की अनुमति दी छात्रों को और उसी दिन से 1962 से जो ये 5 सितंबर का दिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की, हमेशा राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए दूसरों को प्रेरित किया, ठीक है। तो हमारा सभी अध्यापकों से और सभी स्टूडेंट से भी आग्रह है कि वो भी कभी अध्यापन अगर करते हैं तो वो छात्र में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की एकता, भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं, क्योंकि आप तो शिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि आप ही जो है बच्चों का क्या है, निर्माता है। देखिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो गायत्री मिशन की स्थापना भी किया है और देखिए उन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन है उनका, अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। अध्यापक ही युग के निर्माता हैं और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। ये अध्यापक का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है समाज के निर्माण में। इसलिए मैं सभी अध्यापकों से विनम्र आग्रह है कि आप शिक्षण के साथ साथ शिक्षण कार्य कर रहे हैं, नैतिक होइए और हमारे बच्चों में राष्ट्रभक्ति, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताएं, धर्म के बारे में बताएं, क्योंकि धर्म बताता है सही क्या है, गलत क्या है, इन सब क्या निर्णय करने की शक्ति आती है इससे बच्चों में। इसलिए आप उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना भी उसमें प्रेरित करें और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। इसीलिए पंडित श्री राम शर्मा जी का आचार्य जी ने कोटेशन भी लिखा, बहुत अच्छी बात है। इसको अगर जो समझ गया तो समझ लीजिए उसका जीवन सुधर जाएगा। अध्यापक है युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। इसलिए आपसे सभी से विनम्र आग्रह है कि अध्यापकों से खासकर कि आप लोग अपना जो नैतिकता है उसको उस नैतिक आप होइए और देश के हित के लिए कार्य करिए
और मैं विद्यार्थियों से भी कहूँगा कि विद्यार्थी लोग आप लोग पढ़ लिख करके अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी जिस फील्ड में जा रहे हैं, राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, आप वहाँ जाइए तो आप राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करिए। आप में भ्रष्टाचार ही ना बन पाए, इसलिए अपने को पॉजिटिव अच्छी किताबें पढ़िए, ठीक है, और अच्छी किताबों के साथ साथ धार्मिक भी बनिए, जिससे कि धर्म आपको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि धर्म से जुड़े हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हों, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि हमको सही करना है, गलत नहीं करना है, अपने समाज में सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, सभी का हेल्प करना है, ठीक है। इसलिए आज एक बार फिर मैं सभी अपने अध्यापक भाइयों और अपने स्टूडेंट्स को जो है 5 सितंबर यानी आज का दिन जो शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। और आप लोग जीवन में आगे बढ़ें और देश निर्माण में योगदान दें। इसी की मंगल भावना के साथ धन्यवाद।